तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डी की कहानियाँ। तो आज की स्टोरी है गाइस एक रिया नाम की लड़की की। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। तो स्टोरी कुछ ऐसी है गाइस। एक रिया एक कंपनी में जॉब करती थी। लेबोरेटरी टाइप कुछ कंपनी थी। तो उसका मतलब जॉब का टाइमिंग था, उसकी मतलब इवनिंग शिफ्ट थी 5 बजे से लेके 2 बजे तक। तो वो इवनिंग शिफ्ट में काम करती थी। तो उसने एक अपने जॉब के उस एकदम थोड़े ही नज़दीक में, मतलब इतना नज़दीक भी नहीं था, थोड़ा आधा घंटा तो लगता है ना, तो आधा घंटा दूरी तक का एक हाउस रेंट किया था। लेकिन थोड़ा पैसे की कमी थी बेचारी के पास, तो एकदम सस्ता सा घर लिया था। 5 माले की बिल्डिंग थी। आपने एसएमसी की देखी होगी वैसी ही टाइप 5 माले की बिल्डिंग थी। लिफ्ट भी एकदम पुरानी, वो जाली से खोलने वाला है ना, वैसी लिफ्ट थी एकदम पुरानी टाइप। बिल्डिंग में भी पुराने मतलब वो पड़े क्या बोलते हैं उसको, दीवार पे वो भी उखड़ने लगे थे, एकदम सलिए वाले दिखने लगे थे। एकदम पुराने टाइप बिल्डिंग थी, मतलब पुराना हो चुका था। तो वैसी बिल्डिंग में उसने घर रेंट किया था। तो रिया क्योंकि मतलब लिफ्ट में ऐसी जो जाली हुई लिफ्ट होती है ना, जो खुली होती है, उसमें जाने से उसको डर लगता है। तो वो मोस्ट ऑफ सीढ़ी से ही जाती है। और 5 ही तो माला है, 5 माला भी सीढ़ी पे से जा सकते हैं, 5 ही माला है। लेकिन उसका घर था दूसरे माले पे, 2 माले में तो क्या लिफ्ट करना। लेकिन थकान की वजह से लिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको डर लगता है लिफ्ट में, तो वो सीढ़ी से जाती है। तो होता क्या है कि एक बार मतलब 2-3 दिन तो रिया चुपचाप चली गई। तो फिर अचानक से क्या होने लगा कि रिया आई, उसका मतलब 5 से 2 बजे, तो 2 बजे वहाँ से वो छुट्टी थी एग्जैक्ट। जॉब पे एकदम टाइम टू टाइम अच्छी जॉब थी, सबकी जॉब ऐसी होनी चाहिए। 5 से 2 बजे मतलब छुट्टी, मतलब छुट्टी 1 मिनट भी ऊपर नहीं, ऐसी ऐसा ही होना चाहिए गाइस, रेगुलर। तो 2 बजे एग्जैक्ट वो छूटी जाती थी, और नाइट भी था, तो वहाँ से आते आते आधा घंटा लग जाता है। तो एग्जैक्ट 2:30 बजे के करीब करीब वो अपने बिल्डिंग के नीचे पहुँचती थी। तो वो बिल्डिंग के नीचे जाते थे, आपको पता है कि वो तो सीढ़ी से जाती थी, उसको लिफ्ट में जाने से डर लगता है, लिफ्ट में जाने से। तो वो जैसे ही सीढ़ी चढ़ी, एक चढ़ा पहला माला, फिर दूसरे माले पे वो देख रही है कि एग्जैक्ट सीढ़ी के मतलब ऊपर की साइड कोई बैठा है। और ऐसे बैठा कि जैसे उसे किसी ने, उसका किसी से झगड़ा हुआ, उसे किसी ने बहुत जोर से डांट दिया हुआ। ऐसे ऐसे पैर ऊपर कर देता, ऐसे मतलब ऐसे ऐसे सीढ़े पे बैठा है। तो रिया उसको देख रही है कि ये कौन है, इसको तो मैंने पहली बार देखा। मतलब उसको मतलब थोड़ा टाइम तो हो चुका था, लेकिन वो सोच रही है कि ये कौन है, इतनी रात को तो कौन बैठा होगा। वैसे रात में तो सन्नाटा ही होता है, लेकिन तभी कुछ ज़्यादा ही सन्नाटा था, बिकॉज सन्नाटा हो ही जाता है ऐसे टाइम में। तो फिर वो देख रही है, लेकिन फिर उसको पूछना भी था, उसको देख के चली नहीं गई। क्या हुआ भाई, पूछ रही है उसको वो, चुपचाप चली जाना अपना, क्या हुआ। फिर उसने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर रिया उसको देख रही है, वो चुपचाप खड़ा हुआ और सीढ़ी चलने लगा। रिया का माला सेकंड था, तो रिया मतलब सेकंड फ्लोर आया, रिया मतलब अपने रूम में जा ही रही थी। फिर उसने देखा कि वो ऊपर गया 3rd फ्लोर पे, और उसने सोचा कि देखते ये कहाँ से है, बाहर का कोई नहीं घुस गया ना। तो उसने देखा कि वो ऊपर जाके एक लेफ्ट साइड करके घर था, उस तरफ गया। फिर बस रिया ने इतना ही देखा, फिर वो चली गई अपने घर में। फिर उसने मतलब जाने दिया होगा किसी के घर पे, कुछ गेस्ट वेस्ट आया होगा किसी के घर पे, अपनों क्या है, तो क्या है। तो वो फिर सो गई। फिर लेटे लेटे वो मतलब यही सब सोच रही है। आप भी डायरेक्ट थोड़ी सो जाओगे, लेटे लेटे कुछ तो मन में थॉट्स आते ही है सबको, हम सोचते ही है गाइस, कुछ ना कुछ तो सोते वक्त पूरा अपना डेली रूटीन का कुछ ना कुछ माइंड में आ ही जाता है। तो वही, वो लेटे लेटे थक गई थी, तो सोच रही थोड़ा 10 मिनट सोची थी कि कौन हो सकता है वो। तभी उसको मतलब माइंड में आया कि
ऊपर वाले माले पे तो कोई रहता ही नहीं है, दोनों घर खाली है। पुरानी बिल्डिंग थी तो मतलब बहुत मोस्ट ऑफ घर खाली ही थे। तो एक माले पे 2 घर थे, ये साइड। तो वो सोच रहे कि वहाँ पे तो कोई रहता ही नहीं है, तो वो वहाँ पे क्या गया, शायद नया रेंटल होगा। तो फिर उसने जाना दिया। फिर नेक्स्ट डे वापस 2 बजे 2:30 के करीब वो नीचे पहुँच गई। फिर वो सीढ़ी चढ़ने लगी। फिर वापस वो वहीं पे बैठा है। फिर अभी रिया ने उसके साथ थोड़ा भी बात नहीं किया, चुपचाप वो साइड में से चली गई। और कल की तरह सेम रिया ऊपर गई, वो पीछे से उठा और वो भी ऊपर चला गया। अब रिया मतलब सोच, डर नहीं लग रहा, लेकिन सोच रहे कि ये कौन हो सकता है, रोज़ यही टाइम पे बैठा होता है और जब भी मैं आती हूँ तभी वो उठता है। उसको ऐसा लग रहा था कि वो उसको देखने के लिए ही वहीं पे बैठा रहता है। रिया को ऐसा लगा कि ये मुझे देखने के लिए बैठा रहता है क्या। तो वो थोड़ा मतलब माइंड में ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि, समझो ना, मिसअंडरस्टैंडिंग। तो फिर उसी दिन वापस रिया सो गई। तो फिर सभी नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो जॉब पे जाने के लिए निकली तो उसने नीचे, एक वॉचमैन था, उसको पूछा कि इधर कोई न्यू रेंटल आया, मतलब भैया कोई नया नया भाड़े वाला रहना आया है क्या, या फिर किसी ने घर ले लिया क्या, 3rd फ्लोर पे कौन रहता है, रात को कोई सीढ़ी पे बैठा रहता है। तो उसने बताया कि नहीं, कोई नहीं है यहाँ पर, तो कोई रहने नहीं आया। फिर वॉचमैन ने पूछा आप सीढ़ी से जाते हो क्या, तो उसने बोला हाँ मैं सीढ़ी से ही जाती हूँ। तो फिर वॉचमैन ने बोला नहीं मैडम, सीढ़ी से मत जाया करो। तो रिया ने पूछा क्यों। वो जो बैठा रहता है ना, वो इंसान नहीं है, वो आत्मा है। आप ऑलवेज लिफ्ट से, मतलब हमेशा लिफ्ट से ही जाओ। ये बिल्डिंग पर मतलब सब जन लिफ्ट से ही जाते हैं, कोई सीढ़ी से नहीं जाता। रिया ने जैसे ही सुना वो कुछ टाइम के लिए सीरियस हुई। भैया मजाक मत करो, आई नो आप मजाक कर रहे हो। फिर वॉचमैन कुछ नहीं बोला, उसको बस सीरियस देखा, नहीं नहीं मैडम मजाक नहीं कर रहा हूँ सच में। फिर रिया अभी भी हंस रही है, उसको सब मजाक ही लग रहा है। फिर जब वो नाइट वो वापस लौटी, रात को वापस 2 बजे, मतलब 2 बजे वहाँ से छुट्टी, 2:30 बजे नीचे पहुँच गई। तब वो जैसे ही चढ़ी, पहली फटाफट से वो चढ़ी, उसने देखा कि वो एग्जैक्ट सामने ठप करके वो डर गई कि एग्जैक्ट सामने अचानक से आ गया ना, वो एकदम डर गई। हो जाता है ना, कोई अचानक से आता है तो डर जाते हैं, वो तुरंत डर गई। तो फिर उसने क्या किया कि ये हर बार उधर है, मैं इसकी वीडियो बना लेती हूँ, फिर बोलूँगी, कंप्लेंट करूँगी कि ये रात को ऐसा करता है, सेफ्टी इश्यूज। तो फिर उसने क्या किया कि एक्टिंग की, थोड़ा फ़ोन लिया, फ़ोन ऐसे कान पे रख दिया। तो फिर वो देख रही है कि अभी फ़ोन नहीं है, अभी एकदम क्लियर माहौल नहीं है वो। लेकिन तभी उसने देखा कि जैसे ही वो अपने घर में घुसी, टक 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 पीछे से कोई चढ़ रहा है। वो वापस आके देखा उसने सीढ़ी पे, तो कोई नहीं है। फिर मतलब उसके माइंड में अभी थोड़ा मतलब डर नहीं बैठा, लेकिन लड़की को होता है ना थोड़ा सेफ्टी इशूज़ की, कोई लड़का हमको देख रहा है, पीछा कर रहा है, तो उसको लगा कि ये कुछ छेड़खानी वाला माहौल है, इसमें कुछ गड़बड़ है इसमें। तो फिर वो वापस सो गई, लेकिन उसका माइंड पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गया था कि ये बार बार पीछा कर रहा है, माइंड जा रहा है मेरा। तो उस रात जब उसने सोया तो उसने सोचा कि अभी मैं नेक्स्ट डे लिफ्ट से जाऊंगी और उसका वीडियो रिकॉर्ड करने की, वो बैठा है ना, वो दिख जाएगा। डर तो लगता था, लेकिन अभी उसने मतलब थोड़ा हिम्मत किया, अब इसकी बैंड बजाऊंगी। तो नेक्स्ट डे हुआ,
वो नीचे पहुंच गई, उसने मतलब पहले से कैमरा चालू कर दिया और लिफ्ट से गई सेकंड फ्लोर पे, जो जहाँ वो बैठता है ना, कोई नहीं है। तो अभी उसका दिमाग घूम गया। उसने सोचा कि जाने दो, सबूत वीडियो वीडियो सब कुछ जाने दो, डायरेक्ट मैं पूछ लेती हूँ ये बिल्डिंग के जो मैनेजमेंट करता है ना, सेक्रेटरी, उसको उसने डायरेक्ट फ़ोन कर दिया कि ये थर्ड फ्लोर पे कौन रहता है, कोई लड़का रात को बैठा रहता है, आने जाने में दिक्कत होती है, रात को आती हूँ मैं, कुछ करो। तो सेक्रेटरी बोलता है कि कोई नहीं है सीढ़ी पे, कोई नहीं। तो बोले कि नहीं थर्ड फ्लोर पे रहता है। तो वो बोलता है कि थर्ड फ्लोर पे तो कोई रहता नहीं है, दोनों तरफ ताला ही है, कुछ नहीं है। फिर उसने बोला कि रात में आओ, बात करते इवनिंग में। तो उस दिन उसने मतलब जल्दी छुट्टी ले ली, हाफ डे। तो तब वो पहुंच गई, उसको मतलब शिफ्ट उसे या तो पूरा मतलब ख़त्म करना पड़ेगा ना, रात में रोज़ रोज़ कौन इतना सहेगा। तो वो पहुंच गई डायरेक्ट उसके घर सेक्रेटरी से। तो सेक्रेटरी से उसने बात की कि सेक्रेटरी ने उसको बताया कि वो किस घर में गया था। तो उसने बताया कि हाँ ऊपर वाले इस साइड वाले घर में। तो सेक्रेटरी ने बता दिया कि वहाँ कोई नहीं रहता है, लेकिन वहाँ अभी भी एक पुलिस केस चल रहा है कि वहाँ पे एक लड़के ने आत्महत्या कर दी थी। वो अकेला ही रहता था, कुछ गर्लफ्रेंड का कुछ इशू वगैरह था, तो झगड़ा वगड़ा हुआ था। तो वो हर टाइम उसी सीढ़ी पे बैठा था, रोज़ अपनी जीएफ से बात करता था। लेकिन जब से उसकी मौत हुई है तब से ऐसा दिखना चालू हुआ है। शायद तुम्हें पता नहीं होगा, तुमने जिससे घर लिया है उसने तुम्हें बताया नहीं होगा, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है तुमको बताना, ताकि तुम इस चीज़ों में ना फंसो। तो याद रखना कि तुम जिसकी कंप्लेन कर रही हो वो आत्मा है। तो तभी उसकी मतलब मेमोरी चपकी कि वॉचमैन ने भी यही बोला था। तो फिर उसने मतलब सीढ़ी से आना ही बंद कर दिया। फिर उसी दिन वो वापस लिफ्ट से ही गई, लेकिन जब भी जैसे वो लिफ्ट से आई, लिफ्ट वही सेकंड फ्लोर पर, उसका थर्ड फ्लोर था, लेकिन नहीं उसका सेकंड फ्लोर था ना शायद, हाँ। तो सेकंड फ्लोर पर वो रुकी। तो जैसे ही वो निकली बाहर, तो मतलब वो जा रही है ना अपने, निकल के रूम तक तो जाना पड़ता है। हाँ, तो वो उसने मतलब जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर निकली, उसने सुना कि वो मतलब उसने एग्जैक्ट देखा कि वो वहीं पे सीढ़ी पे ही बैठा है, लेकिन वो पीछे से लिफ्ट से आई इस बार। हर टाइम वो आगे से आती है और वो जैसी जाती है वो पीछे से उठ के जाता है ऊपर, लेकिन इस बार उसने उसको पहली बार पीछे से देखा, लेकिन इस बार वो नहीं उठा। जैसी वो जा रही है अपने घर के साइड, पहली बार उसने बोला, आज तुमने मुझे नहीं देखा, इसलिए मैं नहीं आऊंगा। अब जैसे ये बोला, रिया फटाफट से घर में घुस गई और नेक्स्ट डे डायरेक्ट गायब, डायरेक्ट अपने फ्रेंड के घर। भी उसकी हिम्मत नहीं है कि वो वापस इधर आए ना। फिर उस मतलब आए नहीं वहाँ पे, डायरेक्ट घर चेंज, सब कुछ चेंज। तो ये था गाइज एक क्रिपी एक्सपीरियंस जो रिया का था। तो गाइज होता है ऐसी जगह पे कुछ चीज़ें होती है। अभी आप उन भटकते रहते हैं कुछ चीज़ें, शायद वहाँ पे अभी तक उसकी फैमिली में कोई था ही नहीं, तो उसकी शांति के लिए पूजा भी कौन करवाएगा। अभी पता नहीं वो कब तक वहाँ पे रहेगा। मुझे तो लगता है कि बिल्डिंग वालों ने मिलके कुछ करवा देना चाहिए, शांति पूजा कुछ तो करवा देना चाहिए, तो बिल्डिंग शुद्ध मतलब शुद्धिकरण हो जाए, कुछ तो करवा देना चाहिए गाइस, तो ही इस चीज़ का एंड हो सकता है, वरना तो आई नो कब तक ये चलेगा। तो थैंक यू सो मच गाइस। आपने, अरे यार क्या बोल रहा हूँ मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। आपने स्टोरी देखी, बाय बाय। सब्सक्राइब जरूर कर देना, इस साइड है लोगो, क्लिक करो और सब्सक्राइब कर दो, कर देना।